Friends, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आगे हमने काफी वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो हम लोग ने फेराडेस फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ पढ़ लिए थे, करेक्ट। और आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है दैट इज गैल्वेनिक सेल की शुरुआत करेंगे बच्चों। तो जरा यहाँ पर ध्यान देना। अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने ये वाली फॉर्मूला पढ़ी थी वहां पर, है ना। और ये फॉर्मूला के रिलेटेड हम लोग आज तो न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम थियरी पे आगे जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो फिर मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूं यहाँ पर और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल ये है कि 1 एम्पियर करंट, क्वेश्चन ये हमें दिया है 1 एम्पियर करंट जो है, ठीक है, is passed through इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कहां पर पास किया है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पास किया है, ठीक है। और इन विच मोल्टन NaCl, इन विच मोल्टन NaCl जो है, ठीक है, मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, उसको क्या किया है? इलेक्ट्रोलाइज्ड किया है, ठीक है। नाउ इफ टाइम दिया, कितने टाइम के लिए किया है? तो 965 सेकेंड्स के लिए हमने करंट को पास किया है, ओके। देन फाइंड वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। हमें फाइंड करना है कि भाई मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट उसका डिपॉजिट हुआ है, वो हमें फाइंड करना है ना। पर कहां पर? एट कैथोड, वो कैथोड पे डिपॉजिट हुआ होगा। एंड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड, और वो भी कब हमें करना है? एट STP, ठीक है। यानी कि हमें दो वैल्यूज फाइंड करने हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? NaCl का वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है और हमें ये फाइंड करना है कि वहां पर जो सॉल्यूट, मतलब कि जो वहां पर वेट है मेटल का, वो कितना डिपॉजिट हुआ। एंड दूसरी चीज, जो अपने पास गैस है, वो गैस का कितना वॉल्यूम वहां पर मतलब कि एनोड के ऊपर कितना प्रोड्यूस हुआ है। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। हमें कितना करंट पास किया हमने? 1 एम्पियर जितना किया है। कितने टाइम के लिए किया है? तो वो हमने किया है 965 सेकेंड्स के लिए किया है बच्चों। कितने टाइम के लिए किया है? 965 सेकेंड्स के लिए। चलिए तो फिर ये यहाँ पर शुरू करते हैं। अब आगे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो तो उसमें एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा एंड कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो हमने वहां पर चेक किया था, है ना। अब वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये वाली फॉर्मूला की हेल्प लेंगे, ठीक है। ध्यान देना, हमने आगे जो कुछ भी पढ़ा है उसी का यहाँ पर अप्लाई होगा, है ना। लाइक हमने लिया है इधर मोल्टन NaCl, क्या लिया है? मोल्टन NaCl लिया है। तो यहाँ पर एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनोड पे टर्मिनल क्या बनेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एनोड पे टर्मिनल बनेगा दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जो है वो उसके पास अट्रैक्ट होगा, तो ये Cl वाला जो पार्ट होगा ना, टूट कर वो नेगेटिव पार्ट बनेगा और वो कहाँ अटैच होगा? वो वहां जाएगा एनोड के पास, ठीक है। कहाँ जाएगा? एनोड के पास। और Cl होता क्या है? आप खुद से तो सोचिए, क्लोरीन तो गैस होता है और मैंने क्या बोला? एनोड पे क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। तो ये क्लोरीन कहाँ जा रहा है ना। क्लियर हो गया ना। देखो अब Cl ने क्या किया, ये -1 है, यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया बच्चों। और यहाँ पर यस, ध्यान देना, तो वही चीज अब जरा ध्यान देना, कैथोड में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन कैथोड? अब देखो, इसका जो टर्मिनल बन रहा है उसका ऑपोजिट बनेगा कैथोड पे, कैथोड बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। अब कैथोड में कैसे क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, पॉजिटिव यानी कि Na+ आएगा, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na बन जाएगा बच्चों। क्या बनेगा? Na का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन जो है वो कट हो जाएगा, यहाँ पर ये Na+ बनेगा, ये Cl- बनेगा, ये हाफ Cl2 बनेगा एंड ये Na बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? यस। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, बी फोकस्ड हियर, ओके। ये हमें यहाँ पर Na एंड Cl मिल गया। अब आप कैसे फाइंड करेंगे? अब आप देखिए, हमने ये वाली फॉर्मूला यूज की थी ना, वही फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? Na यानी कि मोल्स ऑफ ऑन एनोड अपॉन मोल्स ऑन कैथोड इक्वल टू n फैक्टर ऑफ कैथोड डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ एनोड, ये आएगा फॉर्मूला, ठीक है।
जरा ध्यान देना, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, मोल्स ऑफ एनोड एंड कैथोड कितना कितना मोल्स है। तो रिएक्शन हम देखकर जान सकते हैं कि भाई वहां पर 1/2 Na का 1 मोल है, मोल्स ऑफ Na अपॉन MCl 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमें। फिर नेक्स्ट आप देखो जरा ध्यान से, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, आप खुद देखिए यहाँ पर कि भाई कैथोड पे वेट कितना डिपॉजिट हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इससे मोल्स फाइंड करेंगे, है ना, क्या फाइंड करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे। जरा ध्यान देना बच्चों इधर, ठीक है, ओके। अब देखो पहले Cl, अब कैथोड पे क्या है, तो Cl2, ठीक है, गैस बन रहा है, उसका मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, कैथोड पे तो वो है, ठीक है, पे अटेंशन हियर, देखो ये वहां पर जाएगा, तो मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल टू क्या आएगा, मोल्स ऑफ Na डिवाइड बाय 2, ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है क्या नहीं, क्योंकि एनोड पे क्या है, एनोड पे Cl2 है एंड कैथोड पे क्या है, सोडियम है, तो वो वहां पर जाएगा, तो n/2, यानी कि सोडियम का जो मोल्स होगा उसका आधा मोल Cl2 का होगा, Na का जो मोल्स होगा उसका आधा मोल Cl2 का होगा। ठीक है, दैट विल बी द हाफ मोल। अब देखो Na का मोल कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हमारे एक और फॉर्मूला हमने पढ़ी थी आगे, और वो क्या थी, देखो आप याद करके बताओ मुझे, याद करिए, IT था, याद आया कि नहीं, I इंटू टी करते थे हम लोग, डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, दैट इज 96500 इंटू एन फैक्टर किया था हमने। अब I की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, टाइम कितना है, 965 है, डिवाइड बाय 965, इसका एन फैक्टर कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो इसका फाइनली मोल्स क्या आएगा, दैट विल बी 10⁻² मोल आएगा, 10⁻² मोल हमें मिल गया Na का। ठीक है, Na का मोल मिला, इसका आधा होगा Cl2 का मोल। चलिए करते हैं, ध्यान देना है ना सब लोग। अब देखो यहाँ पर ये वाले फॉर्मूला में ये वैल्यू रखते हैं, तो NCl2 इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻² आएगा ये। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, हमें इसका मोल्स मिल गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, बी अटेंटिव हियर। यस, अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, अब ये हमें मोल्स तो मिल गया इसका, ठीक है, बट हमें वेट भी तो फाइंड करना है। तो वेट कैसे करेंगे बच्चों, हाउ कैन वी फाइंड द वेट, तो वेट ऑफ सोडियम, सोडियम का वेट कितना आएगा, तो उसका जो मोल्स है मल्टीप्लाई बाय मोलार मास है, यानी कि एटॉमिक मास है, या फिर तो मोल्स कितना है उसका, सोडियम का 10⁻², और उसका एटॉमिक मास होगा 23। ये आंसर आ जाएगा हमारे लिए वेट के लिए। तो ये फाइनली आंसर आएगा 0.23 ग्राम। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें Cl2 जो है, Cl2 जो एनोड में बन रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बट ये कौन सी कंडीशन में, तो ये STP पे है। अब याद करिए मैंने फॉर्मूला करवाया था कि अगर वो STP पे है, ठीक है, VCl2, हम क्या करेंगे, हम लोग मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर देंगे, है ना, मोल्स कितना है 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 0. दैट इज, अब ये तो Cl2 है, तो हाफ करना पड़ेगा, है ना, हाफ मोल था ना, हाफ इंटू 10⁻² मोल्स था, तो इसका आंसर आएगा 0.112 लीटर। ये आंसर हमारा आ गया 0.112 लीटर्स। ये हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, यानी कि ये न्यूमेरिकल में हमने दो मेन फॉर्मूलाज का यूज किया। ठीक है, पहला ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारे लिए ये वाली फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया कि ये न्यूमेरिकल, यस वेरी गुड। जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक और न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, फिर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करके आगे नए टॉपिक पे जाएंगे। यस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड, चलिए हम आगे के एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे के टॉपिक पे जाएंगे, इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे बच्चों। यस, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं ले रहा हूं एक और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, दैट इज 100 एम्पियर, 100 एम्पियर current is flowing through, current is flowing through Na2SO4 aqueous है solution, aqueous solution of electrolytic cell, electrolytic cell, ठीक है, with platinum electrode, platinum electrode लगाया है, ठीक है, for
96.5 सेकेंड्स कितना है 96.5 सेकेंड है। फाइंड आउट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इफ करंट एफिशिएंसी इज ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इज 90%, है ना 90%। अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो इस प्रकार के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 100 एम्पियर, ठीक है। फिर टाइम दिया हुआ है हमें दैट इज 96.5 सेकेंड्स, ठीक है। फिर हमें क्या दिया है, ये सब जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर मोल्स तो दिए है ना, मोल्स कितना दिया है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना बच्चों। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसको अभी नहीं लिखते हैं, बाद में देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखो एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे ऑब्वियस बात है कि भाई बनेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है एनोड के ऊपर, ठीक है। अब वो कितना क्या बनेगा, और कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे बन रहा है दैट इज हाइड्रोजन, क्योंकि एक्वस है ना, हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, जरा ध्यान देना आप लोग कि मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2, ठीक है। अब मोल्स ऑफ O2 कितना है वो भी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, करेंगे ना तो फिर फाइंड। चलो यहाँ पर ध्यान देना ना, यस मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2। अब ये हमें मोल्स भी तो पता होना चाहिए, यस बच्चों। ये वैल्यू वहां पर दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। पे अटेंशन हियर। बेसिकली यहां पर यस जरा ध्यान देना, मोल्स हमें रिएक्शन पे देना जरूरी होता है, ठीक है। चलो हम लोग ढूंढते हैं मोल्स के बारे में। यहाँ पर पहले हम लोग ये देखते हैं। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है, एफिशिएंसी जो है बच्चों, एफिशिएंसी जो है वो 90/100 हम करेंगे, ठीक है। 90% है ना एफिशिएंसी, उतनी है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, मोल्स ऑफ H2 ढूंढना पड़ेगा। हाँ मैं वही देख रहा था, पहले हमें हाइड्रोजन का मोल फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम O2 का करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन का मोल कितना होगा, तो दैट इज IT, आगे अभी हमने न्यूमेरिकल किया था ना ये फॉर्मूला लेकर, IT अपन 96500 इंटू H2 जो है हाइड्रोजन, उसका यहाँ पर एन फैक्टर कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है, अब ये हमें ये भी पता होना चाहिए। I को तो हमें 100 एम्पियर दिया है, T की वैल्यू कितनी है, तो वो दिया है हमें दैट इज 96.5, ठीक है। एफिशिएंसी 90/100 है, वो भी रखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 96500 इंटू 2 करेंगे, ये कट हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर जो है दैट विल बी 45 इंटू 10⁻³ मोल, 45 इंटू 10⁻³ मोल मिलेगा, ठीक है। यस बच्चों जरा ध्यान देना आप लोग, बी अटेंटिव हियर, पे अटेंशन हियर। हम अब आगे देखते हैं कि मोल्स ऑफ O2 कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ O2 कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा ध्यान से देखना जो हमने आगे किया ना, ओके। अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पर होगा ऐसा कि यस हमारे पास जो H2 का मोल्स आया ना, उसका आधा मोल होगा O2 का, क्योंकि अगर आप रिएक्शन देखोगे वाटर की, आप खुद से चेक करिए कि भाई H2 प्लस हमने लिया है हाफ O2, तो क्या मिलता है, H2O मिलता है। यानी कि H2 का जितना भी मोल मिलेगा उसका आधा मोल क्या होगा, O2 का। रुको मैं वापस लिखता हूँ, H2 मैंने लिया प्लस मैंने हाफ O2 किया इधर, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, H2O मिलेगा। यानी कि इसका मतलब तो ये होता है, क्योंकि ये एक्वस है, तो H2 का जो भी मोल होगा उसका आधा O2 का होगा। अब H2 का मोल कितना है, 45 मिली मोल है ना, 45 मिली मोल है, उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या जाएगा, 22.5 मिली मोल O2 का मिल जाएगा, 22.5 मिली मोल O2 का मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा बच्चों। अब यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अलग अलग कंपाउंड्स के लिए या एटम्स के लिए हमारे पास व्हाट आर द एन फैक्टर्स वैल्यू, ये जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास है तो उसके एन फैक्टर वैल्यू क्या है। लाइक हमने ये प्रोडक्ट लिया, यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनाता हूँ प्रोडक्ट्स की, और हम लोग उसका एन फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। लाइक सोडियम है, Na+ है, ठीक है, तो उसका एन फैक्टर 1 आएगा। फिर K+ है तो उसका एन फैक्टर 1 आएगा। फिर Li+ है उसका एन फैक्टर 1 आएगा, ठीक है। फिर मान लो हमारे पास Ca2+ है, ठीक है, Ca2+ जो है उसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है ना वो चीजें तो, ठीक है। फिर हमारे पास मान लो कि भाई Mg2+ है,
Mg2 प्लस है तो उसका n फैक्टर 2 आएगा। अब अगर आपने Cl2 लिया तो एक Cl का माइनस मतलब 1 होता है, 2 Cl है ना Cl2, तो उसका n फैक्टर 2 आएगा। सेम वे हाइड्रोजन का n फैक्टर 2 आएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो उसका n फैक्टर 2 आएगा। लाइक ऑक्सीजन की बात करते हैं O2, अब एक ऑक्सीजन का n फैक्टर 2 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो उसका n फैक्टर 4 बनेगा। ठीक है, ये n फैक्टर्स की लिस्ट में मैंने आपको लिखवाई है। आप और भी लिख सकते हो, लाइक कॉपर है उसका n फैक्टर 2 है। ठीक है, कॉपर प्लस 2 होता है ना तो n फैक्टर 2 आएगा। लाइक Zn है उसका प्लस 2 होता है, उसका n फैक्टर 2 है। ये बेसिक प्रोडक्ट्स है जिनके मैंने यहाँ पर आपको n फैक्टर दे दिए। ठीक है, इनकी नोट्स बनाना, ये न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, दैट इज गैल्वेनिक सेल। यस, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम खत्म होता है। अब हम लोग गैल्वेनिक सेल्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप इसको जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 5 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, फिर हम लोग गैल्वेनिक सेल पे जाते हैं। कम ऑन, अब हम लोग गैल्वेनिक सेल में जाएंगे। ये नया टॉपिक, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो हमने खत्म कर दिया है, अब गैल्वेनिक सेल पे शुरू करते हैं। अब आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, अटेंटिव रहना होगा। ठीक है, बी अटेंटिव हियर। गैल्वेनिक सेल क्या होता है और कैसा होता है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो है गैल्वेनिक सेल वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पे अटेंशन हियर नाउ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, बट गैल्वेनिक सेल में उसका उल्टा होता है। केमिकल एनर्जी जो रहता है दैट इज कन्वर्टेड टू, केमिकल एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब तो ये होता है कि यहाँ पर इनपुट में जाएगी, यहाँ पर इनपुट में होगा केमिकल एनर्जी और आउटपुट में होगा दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। फिर इसमें दूसरी बात क्या है कि ये एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा इसमें। ठीक है, इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर होगा बच्चों। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही रहती है बच्चों, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। चलिए अब एक काम शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैल्वेनिक सेल बनाया, बट गैल्वेनिक सेल बनाने से पहले उन्होंने एक बात नोटिस की, और वही बात को नोटिस करने के बाद वो फिर गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो वो बात उन्होंने क्या नोटिस की वो हम देखते हैं। इधर उन्होंने एक कंटेनर लिया था, ठीक है, और वो कंटेनर के अंदर उन्होंने कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, ब्लू कलर का होता है, उसको भर दिया था उन्होंने। ठीक है, और अंदर उन्होंने एक जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया था। ठीक है, ये यहां पर बन रहा है जिंक रॉड, एक जिंक के रॉड को अंदर उन्होंने डिप कर दिया था। बेसिकली जैसे उन्होंने जिंक के रॉड को अंदर डिप किया तो सॉल्यूशन और जिंक के रॉड के बीच में कोई रिएक्शन होना शुरू हो गया था। रिएक्शन क्या हुआ था हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। वहां पर कोई प्रकार की रिएक्शन का होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जिंक के जो भी पार्टिकल्स थे वो सॉल्यूशन में आते जा रहे थे, और वो सॉल्यूशन के जिंक को डिस्प्लेस कर रहे थे और खुद उसकी जगह पर आ रहे थे। जिंक जो था वो सल्फेट के साथ कंबाइन होकर ZnSO4 बना रहा था, और यहाँ पर कुछ पीपीटीज बनते जा रहे थे रेडिश कलर की। मैं बताता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो जिंक का रॉड था वो अंदर पिघलता जा रहा था, यानी कि मेल्ट होता जा रहा था, और आजू बाजू में रेडिश ब्राउन पीपीटीज का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। ठीक है, रेडिश ब्राउन पीपीटीज का धीरे धीरे ये हुआ कि जिंक, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो था उसका कॉन्सेंट्रेशन घटता गया। जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन घटता गया, उसका जो ब्लू कलर है वो लाइट होता गया। तो वो लाइट ब्लू कलर हुआ, धीरे धीरे करते करते वो कलरलेस हो गया, यानी कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो गया। और इसी कंडीशन में
जिंक का जो इलेक्ट्रोड था वो काफी पिघल चुका था। जिंक का जो रॉड हमने रखा था अंदर वो काफी हद तक मेल्ट हो चुका था और आजू बाजू में क्या हो चुका था, तो रेडिश पीपीटीज बनना शुरू हो गए थे। ये जो है बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन बन गया था। अब ये तो उसके जनरल इन्फरेंसेस तो थे, बट साथ में उन्होंने ये भी नोटिस किया उन साइंटिस्ट ने कि ये जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर और ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ चुका था, यानी कि ये प्रोसेस में हीट का इवोल्यूशन होना शुरू हुआ था। यही बात उन्होंने नोटिस की थी, ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात, और फिर उन्होंने गैल्वेनिक सेल को बनाया। अब देखो इसमें क्या चीज़ उन्होंने नोटिस की। उन्होंने पहली बात तो ये नोटिस की थी, उनका जो इन्फरेंस था तो ये था कि वेट ऑफ Zn डिक्रीज, Zn का जो वेट था वो घटा, ठीक है। नंबर 2 उन्होंने क्या नोटिस किया, तो ब्लू कलर, जो सॉल्यूशन में ब्लू कलर था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर्ड, क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गया। फिर उन्होंने क्या नोटिस किया, अब देखो वो क्यों डिसअपियर हुआ, क्योंकि अंदर Cu+2 के आयन बनना शुरू हो गए थे, यानी कि जो कॉपर सल्फेट था उसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा था। और तीसरी चीज उन्होंने नोटिस की, दैट वाज रेडिश ब्राउन पीपीटीज रॉड के आजू बाजू आ गए थे। रेडिश ब्राउन पीपीटीज जो थे, और वो पीपीटीज ऑब्वियसली किसके होंगे, कॉपर+2 के होंगे ना। पीपीटीज वर ऑब्जर्व, क्या हुआ था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ओके, एंड चौथी चीज उन्होंने जो नोटिस की, ये कहीं टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा था सॉल्यूशन का। क्या हुआ था, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ था, राइज हुआ था बच्चों, है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ, उन्होंने फिर ये नोटिस किया कि भाई Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके Zn2+ बनाता है, ठीक है। और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ठीक है, वो कॉपर बना रहा है, Cu बना रहा है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन को लेकर Cu बना रहा है। इसकी नेट रिएक्शन क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट, तो Zn+ Cu2+ gives Zn2+ प्लस Cu मिला, ठीक है। अब साथ में यहाँ पर कोई भी एनर्जी लिखता नहीं है, बट एनर्जी का भी रिलीज होना शुरू हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो हीट भी हुआ था बच्चों। सॉल्यूशन क्या हुआ था वहाँ पर, हीट भी हुआ था, है ना। अब ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है और चार्ज जो है इसका वो बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है OH। और यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से 0 बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन RH, है ना। और ये पूरा जो हुआ है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड टू बी एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यही रिएक्शन उन्होंने वहाँ पर नोटिस की थी बच्चों, और यही रिएक्शन की बदौलत उन्होंने फिर गैल्वेनिक सेल को बनाया, ठीक है। चलो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि इनपुट हमारा रहेगा केमिकल एनर्जी और आउटपुट रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें बेसिकली होगा क्या, अपने आप रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन करेगा, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिर हमने ये देखा उनके 4 इन्फ्लुएंस हुए, जो सोडियम यहाँ पर जिंक है उसका जो अमाउंट है वो घटता गया, वो सॉल्यूशन में गया, और सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो क्या होता गया, लाइट हो गया, और फिर वो कलरलेस बन गया। अब वेट ऑफ जिंक डिक्रीज, यहाँ पर क्या हुआ, जिंक का जो वेट है डिक्रीज हुआ, कलर लाइट हुआ, और कॉपर के जो रेडिश ब्राउन आजू बाजू में पीपीटीज बनना शुरू हो गए और टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है बच्चों। यस, ये गैल्वेनिक सेल के बारे में सोच सबसे पहली बार साइंटिस्ट को ये एक्सपेरिमेंट देखने पर आई, थॉट उनको यहाँ से मिला। अब उन्होंने कैसे सेल को बनाया मैं बताता हूँ, बट पहले आप इसको नोट डाउन कर दो, या फिर आप बाद में नोट डाउन करना, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, कम ऑन, टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, कम ऑन। चलो आगे हम देखेंगे। अब देखो उन्होंने कैसे किस तरह से गैल्वेनिक सेल को बनाया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, ध्यान देना। अब उन्होंने है ना गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए 2 अलग अलग कंटेनर्स लिए, इस तरह से, ठीक है, 2 अलग अलग कंटेनर्स लिए। और फिर उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर में जो भी मेटल का बना हुआ रॉड लिया ना, ठीक है, वही रॉड का, वही मेटल का सॉल्यूशन अंदर भर दिया। यहाँ पर जिंक का रॉड लिया है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा भर दिया है, तो वो ZnSO4 का भर दिया, बट वो
कैसा लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया उन्होंने, कैसा लिया, एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कौन सा रॉड लिया उन्होंने, यहाँ पर कॉपर का लिया ना, तो सॉल्यूशन भी किसका आएगा, कॉपर का आएगा। ठीक है, ये कॉपर का रॉड है, यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा आएगा, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि जो रॉड होता है उसी का तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, एक्वस बनेगा। अब जरा ध्यान देना आप लोग, अब उन्होंने क्या किया, एक वायर के थ्रू इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, बट बीच में एक बल्ब लगा दिया। यहाँ पर ये क्या है, तो ये बल्ब है। ठीक है, ध्यान देना, पता चलेगा आपको। यहाँ पर ये क्या है, बल्ब है। पूरी प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर हुआ जैसे ही यहाँ पर उन्होंने जिंक डाला, अब यहाँ पर ये एनोड का काम करने लगा, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करने लगा, और ये कैथोड का काम करने लगा, यानी कि ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल का काम करने लगा। अब देखो क्या हुआ, जिंक जो है यहाँ से निकल कर इस सॉल्यूशन में आए, यानी कि वो Zn2+ आने लगे सॉल्यूशन में, Zn2+ की भरमार। ठीक है, और जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ दिया, इस इलेक्ट्रॉन पे दिया, देकर फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते 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 यहाँ पहुंचे। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचे, कॉपर ने क्या किया, जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पर सॉल्यूशन का जो कॉपर 2+ था, मतलब कॉपर सॉल्यूशन था, उसमें से 2+ बनकर कॉपर का +2 आयन यहाँ पहुंचने लगा। जैसे ही कॉपर का +2 आयन यहाँ पहुंचता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता और वो दोनों कंबाइन करके कॉपर बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते, कॉपर। यानी कि यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही थी, यहाँ पर जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर +2 Zn2+ बना रहा है ना। और ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। वहां पर क्या हो रहा था, कॉपर सल्फेट में से Cu+2 बन रहा था। एक मिनट, कॉपर सल्फेट में से Cu+2 बन रहा था, और वो Cu+2 कहा जा रहा था इलेक्ट्रॉन पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आता था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर कॉपर बनाने लगा। ठीक है, कॉपर का जो मेटल है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हुआ। ठीक है, समझे कि यहाँ पर धीरे धीरे SO4 का जो सॉल्यूशन में SO4 2 बनने लगा है। ठीक है क्या नहीं, जरा ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना बच्चों, बी अटेंटिव हियर, पे अटेंशन हियर। यस, ये जो है इसको हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली इसको, इसमें हुआ क्या, इसको हम लोग याद करने के लिए लोन शब्द याद रखना है, मैंने शॉर्टकट बनाया। गैल्वेनिक सेल में ये जो यहाँ पर है एनोड पे, उसको लोन बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, लोन का L यानी कि लेफ्ट बनेगा, लेफ्ट, O यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन। फिर ये जरा ध्यान से देखना, लोन का मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, फिर N से एनोड, A से एनोड और N से नेगेटिव। याद रखने की टेक्निक है रे, लोन नेगेटिव। ठीक है, और फिर वहां पर ऐसा है, आप ले लो RRCP। ठीक है, यानी कि आएगा राइट, अरे राइट ही हुआ ना, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है ना, ये अपना राइट है, ये अपना लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट क्या है, राइट। रुको, राइट में क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन ही तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है, इसने कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनाया। ठीक है, फिर C से क्या होगा, कैथोड। क्या होगा बच्चों, कैथोड। एंड P से क्या होगा, तो पॉजिटिव रहेगा, उसका टर्मिनल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे ये सेल का सेटअप कंप्लीट किया ना, तो थोड़ी देर के बाद ये बल्ब जो है वो ग्लो होना शुरू हुआ। यस, थोड़ी देर के बाद ये बल्ब जो है वो ग्लो होना शुरू हुआ। लेकिन ये बल्ब जो ग्लो हुआ वो सिर्फ 2 या 3 मिनट तक ग्लो रहा, फिर उसके बाद अचानक से बंद हो गया। अचानक से बंद हो गया तो साइंटिस्ट को हुआ कि भाई सर्किट तो पूरी कंप्लीट है, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। तो फिर बल्ब ग्लो हुआ 2-3 मिनट के लिए, और फिर बंद क्यों हो गया, ये तो कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो उसका आंसर फिर उन्होंने ढूंढने के लिए कोई और चीज की हेल्प ली थी, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और वो चीज उन्होंने हेल्प ली थी, यानी कि सेल को कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप लंबे टाइम तक चलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था बच्चों। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, कैसे लगता है, फंक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना तो आपको पता ही है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन रहता है उसका अपोजिट डायरेक्शन करंट का रहेगा। समझे कि नहीं, करंट का डायरेक्शन ये रहेगा। बट ये जो सेल है वो तो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगा। तो फिर इसके बाद ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने किया जिससे लंबे टाइम तक सेल चलता ही रहा, वो था सॉल्ट ब्रिज। अब वो बाकी उसकी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, हमने 2 प्रकार के सेल पढ़े, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। दोनों के डिफरेंसेस यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। चलो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
गैल्वेनिक सेल के बीच में डिफरेंसेस हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। चलो पहला डिफरेंस क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। पहला डिफरेंस ये है कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ई से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और ई से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस याद रखने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वो केमिकल एनर्जी में। शॉर्ट में लिखा है ई यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सी यानी कि केमिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ, तो उसमें उन लोग ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया हम, ठीक है। फिर नंबर टू डिफरेंस क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, और ये जो है वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट विल बी पॉजिटिव, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आएगा। और इसका डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट विल बी नेगेटिव, यानी कि डेल्टा जी का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 0। बच्चों क्या आएगा, लेस देन 0। एंड चौथा एंड आखिरी इसका जो डिफरेंस है, इसमें एनोड बनता है पॉजिटिव, इसमें कैथोड बनता है नेगेटिव, ठीक है। इसका उल्टा पुल्टा वहां होगा, कॉन्ट्राडिक्शन ही होता है वैसे भी डिफरेंस में। इसका एनोड बनेगा नेगेटिव और कैथोड बनेगा पॉजिटिव। बच्चों क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यस, ये इनके बीच में डिफरेंस है जो हमने पढ़ा। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द गैल्वेनिक सेल इन द सॉल्ट ब्रिज की हेल्प लेकर गैल्वेनिक सेल में क्या चेंजेस लाए वो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट लेना, खूब मेहनत करना घर पे अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है। सारे नोट्स भी बनाते रहना, वर्कशीट में अपलोड करवाता हूँ सुनील सर को कहकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, समझ और मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी क्वेरी हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो आप लोग। चलो बाय बच्चों।